हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई भी करते होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th और 12th के लिए बेरोजगारी की समस्या पर निबंध लिखने वाले हैं। निबंध कैसे लिखा जाता है, ठीक है, जो बच्चे 2026 की बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक, आप कैसे लिखेंगे आप यहाँ पर एक बार ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर प्रस्तावना डालिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कि बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है, ठीक है, इतना आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद आप लिखेंगे यह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे हम लोग इसके एक ओर गरीबी भूखमरी तो दूसरी ओर युवकों में आक्रोश तथा अनुशासनहीनता को भी बढ़ावा मिलता है, ठीक है, इतना कर लिए। उसके बाद लिखेंगे अगला कि चोरी डकैती हिंसा एवं आत्महत्या आदि अनेक समस्याओं का मूल कारण बेरोजगारी है। इतना करने के बाद फिर हेडिंग डालेंगे बेरोजगारी का अर्थ, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कि जब कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो और उसे काम न मिले तो ऐसी अव्यवस्था बेरोजगारी कहलाती है। कोई व्यक्ति काम करने के लिए इच्छुक है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है, ऐसी अव्यवस्था क्या कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। और आगे देखिए, इसके बाद हेडिंग डालेंगे बेरोजगारी के कारण, किस कारण से बेरोजगारी हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि बेरोजगारी के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार है कि जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि, जो जनसंख्या हम लोग की ज्यादा क्या हो रही है, बढ़ रही है, उसमें वृद्धि, शिक्षा का अभाव, शिक्षा ज्यादा मतलब नहीं मिल पा रहा है, वैज्ञानिक उपकरणों का अधिक मात्रा में उपयोग, अनेक प्रकार के मशीनों का निर्माण, भारी संख्या में शरणार्थियों का आगमन, ठीक है। फिर लिखेंगे मानसून की अनियमितता, श्रम की मांग एवं पूर्ति से असंतुलन एवं सरकारी नौकरी में कमी इत्यादि, ठीक। आप लोग इतना कर लीजिएगा। इतना करने के बाद फिर लिखेंगे आप आगे लिखेंगे कि बेरोजगारी को रोकने का उपाय, बेरोजगारी को कैसे रोका जा सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि बेरोजगारी की दर कम करने के लिए निम्न तरीके अपनाना चाहिए, ठीक है। कौन कौन तरीके हैं यहाँ पर देख लेते हैं। तो उसमें यहाँ पर बड़ी ज्यादा गर्मी हो रही है, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, परिवार नियोजन को विस्तारित करना, ठीक है। फिर लिखेंगे आगे शिक्षा विकसित करना, कुटीर उद्योगों का विकास करना तथा देश में व्यापक स्तर पर औद्योगिकरण शुरू करना, इतना आप लोग लिख लेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे कृषि पालन के साथ पशुपालन तथा मुर्गी पालन को विकसित करना, ठीक है। फिर उसके बाद लिखेंगे कि सड़कों का निर्माण तथा रेल परिवहन का विकास करना। फिर उसके बाद हम लोग लास्ट लिखेंगे उपसंहार के हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे, उपसंहार का हेडिंग डालेंगे, जो कि हम लोग का ये लास्ट है, स्टेप है, ठीक है। आगे लिखते हैं, लिखेंगे कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। हमें स्वयं का छोटा धंधा शुरू करके लोगों को रोजगार देना चाहिए, ठीक। फिर आगे लिखेंगे तथा बहुत जरूरत पड़ने पर मशीनों का उपयोग करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को रोजगार देना चाहिए। इन सब तरीकों से हम बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकेंगे। अगर दोस्तों आपने इतना लिख लिया तो बता दिए 7 नंबर में यह प्रश्न पूछता है बेरोजगारी की समस्या पर निबंध लिखने के लिए। कोई भी निबंध 10 और 12 में 7 नंबर या कभी कभी 9 नंबर में भी पूछ देता है, ठीक। अगर आप लोग इतना लिख देते हैं तो 7 नंबर या 9 नंबर आपको 100% मिल जाएगा, ठीक है। काफी ये मोस्ट इंपोर्टेंट भी है, बेरोजगारी की समस्या पर निबंध हर साल आता भी है, ठीक है। आप इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।